Hi guys, welcome to Educatine where we cover topics of class 10th and social science. Class 10 students को हम tips देके help करते हैं whether it be memorization tips, study techniques, exam strategies या फिर habits related techniques जैसे कि जल्दी कैसे उठे and all of that. And we are very soon also going to upload class 10 social science study material, basically chapter explanations, important questions, all of that. But for now, for this video I am going to explain कि how to memorize maps. इसमें mainly मैंने जो methods adopt किए हैं बचपन से naturally वो मैं आपको बताने वाली हूँ, and उसमें क्या logic use हो सकता है मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ. So मेरा language इस वीडियो में बहुत casual रहने वाला है. जनरली आपको पता है मेरी भाषा साइंटिफिकली थोड़ी रहती है कि मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, बट इधर थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है बिकॉज इस वीडियो में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो मैंने मेथड्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. सो आई होप इट हेल्प्स यू आउट, एंड इफ इट डज it's free to subscribe. You can always subscribe to Educatine for more such videos which help you out in your class 10th academic year. So let's get into this video without any further delay. Okay, so as you can see we have यहाँ पे 2 maps जो मैंने at random लिए हैं, ठीक है, from class 10th के सिलेबस से ही लिए हैं, और इसमें मैं अपने कुछ methods explain करने वाली हूँ. सबसे पहला मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, these are I think न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के बारे में है ये मैप. फर्स्ट मेथड हो गया कि शेप्स एंड लाइंस, और आप ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं इज दैट कि यहाँ पे मेरे लिए पर्सनली कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी जगह इसमें मार्क नहीं है जो मुझे ऑलरेडी पता हो, जैसे न्यू दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, राइट. सो इसमें व्हाट वी कैन डू इज टेक हेल्प ऑफ शेप्स एंड लाइंस. जैसे क्या, सबसे पहले आप जैसे अपना कोई स्टेट देखिए, जैसे हरियाणा, आई थिंक सो सबको पता होगा कि दिस इज हरियाणा, ठीक है. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस वन स्टेट कि इसी के इर्द गिर्द कुछ जगह है, जैसे यहाँ पे 3 प्लेसेस आर देयर. नाउ ध्यान से आप देखिए कि उन जिस स्टेट में वो है वो स्टेट का शेप क्या है. ट्राई टू रिमेंबर दिस, ट्राई टू रिमेंबर द लोकेशन. मेरी बातें थोड़ी सी वेग लग रही होंगी बट ये हेल्प करेगा, थोड़ा आपके दिमाग में इमेज याद रहेगा. सो इट विल हेल्प यू रिमेंबर. सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो कि सलाल जो है, यहाँ पे सलाल इज कश्मीर वाली साइड में है. सो अगर आप सोच सकते हो कि अच्छा ये तो नीचे वगैरह कहीं नहीं हो सकता, ये तो हमने कश्मीर के आसपास देखा था. नाउ यू कैन सी देयर आर 2 डिविजन्स, क्योंकि अब तो लद्दाख कश्मीर हो गया है, राइट. सो ओके, नीचे वाला जो छोटा पार्ट था उसमें हमारा सलाल था. ये चीज हम याद रख सकते हैं, राइट. और अब हम क्या याद रख सकते हैं, एक चीज हमने याद रख दी. अब वी हैव टू रिमेंबर कि अच्छा अब जो नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव स्टेट है ना, देखो दिस इज स्टेट नंबर 1, दिस इज स्टेट नंबर 2, दिस इज स्टेट नंबर 3, जो एक के बाद एक आ रहे हैं और इन्हीं में दिए हुए हैं. तो अब हमें आप एक मैप लेके खुद ड्रॉ भी कर सकते हो उस पर कि ये 3 पॉइंट्स मार्क करिए और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, जो मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पाई. आपको आप छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हैं कि अच्छा कश्मीर के पास 3 छोटी छोटी कंसेक्यूटिव स्टेट्स में 3 जगह रखी है, दैट इज सलाल, भकरा नंगल एंड तहरी, ठीक है. और ऐसे आप खुद भी मैप पे लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं. नाउ यू विल रिमेंबर कि एक सीधी लाइन में जा रहे थे, वो तो कॉर्नर्स पे थे. सो अब आप ये चीज़ याद रख पाओगे अगर आप मेंटली सोचो कि अच्छा मैप में देयर वाज लाइक ऊपर 3 छोटे छोटे स्टेट्स साथ में थे कश्मीर के पास, एंड उनके जो एजेस पे ऐसे 3 जगह थी जो थी, एक थी सलाल, एक थी भकरा नंगल और उसके बाद थी तहरी, राइट. सो यू विल रिमेंबर द ऑर्डर और आपके दिमाग में वो शेप भी रहेगा. सो व्हेन यू विल सी अ एम्प्टी मैप, ठीक है, तो आप उसको देख के याद कर पाओगे कि अच्छा ऐसे था. पर अगर देखो अब जैसे इसमें मार्क्ड है, इस वाले में हमने मार्क कर रखा है और यहाँ पे ये तीसरा शेप भी दिया है बट इसमें नहीं दिया है. तो लेट मी ट्राई एंड शो यू. अब आप देखो इसमें जो पहला वाला है इसमें मार्क्ड है, अब आपको नहीं पता, इसमें नहीं पता, तो आप क्या देखोगे, अच्छा कश्मीर के पास 3 कंसेक्यूटिव स्टेट्स थे. अब यहाँ पे देखोगे 2 ही हैं, पर आपको तो याद है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी था ऐसे, तो आपको याद आ गया 1 2 3. और वो 1 2 3 का ऑर्डर क्या था, सबसे पहले था सलाल, उसके बाद था भगरा नंगल, उसके बाद था तहरी. देखो मुझे याद हो गया फिर से. सो और वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था ऐसे, ठीक है. सो नाउ व्हाट यू विल डू व्हेन यू विल मार्क, तो मार्क करते टाइम बस याद आ गया आपको कि एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था,
और एक यहाँ पे था, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्लेसेस, है ना, सलाल, दिस इज बकरानंगल, एंड दिस इज योर क्या था, तहरी। अब जो सेकंड मेथड हो सकता है, मतलब वही सेम ही मेथड में है, ये तो मैंने जैसे लाइन के फॉर्म में दिखाया, अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ शेप के फॉर्म में। शेप के फॉर्म में कैसे, अब क्योंकि हर चीज तो एक लाइन में नहीं रहेगी ना, हर पॉइंट एक लाइन में नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पे देखिए, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, तुंगभद्र है, और नागार्जुन सागर है, हीराकुद है, राइट। ऑब्वियसली नाम तो आपको अलग से याद करने ही पड़ेंगे, वो तो इस मेथड से नहीं हो सकता ना, मैं तो आपको सिर्फ मैप का विजुअल देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैप में कैसे पॉइंट्स याद रखें, राइट। सो आपने याद कर लेना एक, और पहले तो एक ऑर्डर याद कर लो, जैसे कि इसमें मैंने आपको लाइन में दिखाया, तो लाइन पे एक ऑर्डर था ना कि पहले सलाल, फिर बकरानंगल, उसके बाद था तहरी, तो वैसे इनका भी एक ऑर्डर बना लो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप राणा प्रताप से स्टार्ट करते हुए सागर सरदार सरोवर में जाना चाहते हो, या फिर आप राणा प्रताप से हीराकुद, फिर नागार्जुन, दैट इज योर चॉइस। पर वो जो आपने जो भी फ्लो चूज किया है वो कंसिस्टेंट रखना, उसको बार बार बदलना नहीं, ठीक है। तो अब जैसे आपने यहाँ से चूज किया है राणा प्रताप सागर से, और आप इस तरफ से लेना चाह रहे हो सरदार सरोवर साइड से, तो आपको याद रखना, पहले स्टेट्स देखो, राणा प्रताप राजस्थान में है, अच्छा। और अपना एक दिमाग में आप लॉजिक भी लगा सकते हो कि राणा प्रताप, अच्छा, राजस्थान में राजा थे, तो राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, ठीक है। इस एरिया को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कैसा शेप है इस एरिया का, ठीक है, जो मैंने पूरा ही ढक दिया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ऐसा शेप है, राइट, मैप का। तो ये मैप का ये शेप आप याद रख सकते हो कि राजस्थान का जहाँ पे ऐसे शेप है, उस कोने में राणा प्रताप सागर था। अब यहाँ से एक आप देखोगे, अच्छा, पहले आपको ये चीजें स्कैन करनी पड़ेगी, पहले नाम याद रखने पड़ेंगे एक ऑर्डर में, अच्छा, राणा प्रताप सागर, उसके बाद सरदार सरोवर, उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और उसी ऑर्डर में आपको एक बार देखना पड़ेगा, अच्छा ये राजस्थान में है, ओ दिस इज इन गुजरात, अच्छा ये कौन से कोने में है, वो कोना कैसा दिखता है, ठीक है। यू हैव टू विजुअल्स को याद रखने की कोशिश करना, ये जैसे इसका कोना ऐसा है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट, कि अगर अभी आप अगर ये पूरा गुजरात देखो तो ऑब्वियसली आप इस जगह पे नहीं मार्क करोगे सरदार सरोवर को, अगर आपको पता है कि यहाँ पे था, ठीक है। तो ऐसे आपको हर उसका देखना है, जैसे तुंगभद्र, अब तुंगभद्र का आप याद देखो कि अच्छा ये तो कर्नाटका है, कर्नाटका के ऐसे वाले कोने पे जो ऐसे शार्प जो कॉर्नर है उसके पास में तुंगभद्र है, अच्छा। उसके बाद है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर यहाँ पे है, एकदम बॉर्डर पे है, और ऐसे सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। उसके बाद है हीराकुड, हीराकुड एकदम कोने में है ऑन द लेफ्ट साइड, और उसका शेप कुछ ऐसा माउंटेन जैसा दिया हुआ है। ऐसे आपको शेप्स याद रखने पड़ेंगे और स्टेट्स याद रखने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये चीज जब बैठ जाए दिमाग में, उसके बाद आप एक शेप फॉर्म करिए, उसको लेके क्या शेप फॉर्म करेंगे, राणा प्रताप सागर और सरदार सरोवर को एक लाइन से ज्वाइन करिए, आप स्केल से करिएगा, अभी तो आई एम ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। देन यू ज्वाइन सरदार सरोवर टू तुंगभद्र, then you join Tungabhadra to Nagarjun Sagar, then you join it to Hirakud, like that you have to form a shape। और मेरी तरह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है आपको करना है कंसिस्टेंट, स्केल से करिए, ठीक है। नाउ दिस इज अ शेप यू विल रिमेंबर कि अच्छा ये तो टेढ़ा घर जैसा लग रहा है, यू हैव टू विजुअलाइज, एक इमेजेस से याद रखोगे, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। अब देखो राणा प्रताप सागर, पहले याद करो कि कौन कौन से नाम थे, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, तुंगभद्र, नागार्जुन, हीराकुद। अब आंखें बंद करके बात करिए, उसी को रिमेंबर करिए, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, तुंगभद्र, नागार्जुन सागर एंड हीराकुद। अब ऐसे करके 5-6 बार फर्स्ट रिमेंबर द नेम्स, नाउ ट्राई टू मेंटली रिमेंबर द स्टेट्स, या स्टेट नहीं पता तो आपने क्या शेप देखा था, कौन से कॉर्नर्स पे, ये चीजें पहले याद होगी। फिर आप मैप में देखिए, मैप में जब आप देखोगे तो उसी शेप को याद करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने ये कहा, क्या कहा, अरे ये तो साइडवेज घर जैसा लग रहा है कि टेढ़ा सा घर है, राइट। तो वही आप
क्योंकि अब आपको स्टेट पता है और अब आपको पता है कि स्टेट के कौन से कॉर्नर पे है, राइट। तो अब आप उसी शेप को विजुअलाइज करेंगे तो आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे कि कहाँ मार्क कर पाएंगे कहाँ पे है। अच्छा, ऐसे एक सीधी लाइन जा रही थी तो सरदार सरोवर था गुजरात में, और ऐसे एक लाइन जा रही थी तो वो कर्नाटका में तुंगभद्र था, उसके बाद था नागार्जुन, उसके बाद था हीराकुड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो दिस इज द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। एक पहले हमने क्या किया, सीधी लाइन से किया। याद रखिए दिमाग में एक ऑर्डर होना चाहिए, दिमाग में आपको एक ऑर्डर याद रखना है कि पहले यहाँ पे कुछ पहले बाद में नहीं है, लेकिन आपको अपना पहले बाद में बनाना है दिमाग में कि पहले राणा प्रताप सागर था फिर सरदार सरोवर था, लाइक दैट। आप दूसरी साइड से भी ले सकते हो, मैं इस साइड से लेना प्रेफर करूंगी, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये शेप में हो गया, और अगर आप लाइन में देख रहे हो कि एक लाइन में जा रही हैं चीजें, तो आपको उसका भी ऑर्डर याद रखना है कि अच्छा सबसे पहले था सलाल, उसके बाद था तुंगभद्र, उसके बाद था तहरी। देखो मुझे याद है, विच मीन्स दिस मेथड इज वर्किंग, राइट। और आपको जैसे मैंने ये छोटे छोटे लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे आप घर के पास का एक लैंडमार्क बताते हो जो इंसान आपके घर पे आ रहा होता है, तो ये जो स्टेट का शेप याद रखना कि कौन स्टेट के कहाँ पे वो कौन से शेप में वो डॉट था, ये सब चीजें याद रखना, और स्टेट का नाम याद रखना, ये लैंडमार्क्स की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे वो लाइन वाला मैं याद कर रही हूँ तो मुझे उसका भी ऑर्डर याद है, और मुझे ये भी याद है कि वो तीन छोटे छोटे कंसेक्यूटिव स्टेट्स में थे जो कि कश्मीर के एरिया में था। तो वो चीजें जब मैं मैप में देखूंगी तो मुझे खुद ही याद आ जाएगा। दीज आर माई 2 मेथड्स, सॉरी दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड कैन बी कि जहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। आप एक और चीज कर सकते हो, ये तो शेप वाइज हो गया। मैं ये कभी कभार करा करती थी कि मैं मेजर कर लेती थी, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है राणा प्रताप सागर और हीराकुड के बीच में और बाकियों में भी, तो ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैप में मैं स्केल से देख लेती थी कि कितने सेंटीमीटर दूर है। अब वो एग्जैक्ट सेंटीमीटर नहीं याद रखना होता, लेकिन आपको याद आ जाता कि अराउंड 5 सेंटीमीटर, अगर जैसे 5.4 आया आपके मैप में, सो अराउंड अच्छा 5 सेंटीमीटर के आसपास था, अच्छा इतना दूर सा एक एस्टिमेशन आ जाता है। बट दिस माइट वर्क फॉर सम, माइट नॉट वर्क फॉर द अदर्स। सो ये मेथड आप देख लो अगर आपके लिए काम करता है कि नहीं। बाकी द सेकंड वन इज कि जहां पे जिस मैप में आपका कोई कॉमन लोकेशन होता है, जो एक लोकेशन आपको हमेशा याद रहेगा, कोई चांस ही नहीं है भूलने का। जैसे दिल्ली मोस्ट बच्चों के लिए एक कॉमन पॉइंट है, सबको पता है कहाँ पे है, ठीक है। जैसे इस वाले मैप में है, देखिए यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट इज दिल्ली, है ना। तो ये आप कभी भी नहीं भूलने वाले। ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट अगर आपके मैप में है तो उसको लेके चलना है, और वहीं से हमें अपने दिमाग में लिंक जोड़ने हैं। क्या लिंक जोड़ने हैं, देखो आप स्टेट्स वही लॉजिक यूज करना। शेप्स तो आपको हर जगह देखने पड़ेंगे स्टेट्स के कि अच्छा हरियाणा के, वैसे तो ये पंजाब है लेकिन अगर आपको नहीं पता, अच्छा हरियाणा के ऊपर वाला जो स्टेट है उसके एकदम कोने में अमृतसर है। या फिर दिल्ली जिस स्टेट में है, वैसे दिल्ली हरियाणा में नहीं है बट मैं विजुअली कह रही हूँ, फैक्ट बेसिस पे नहीं कह रही, विजुअली कह रही हूँ। अच्छा कि दिल्ली से के बाद वाला जो स्टेट है, दिल्ली जिस स्टेट में है उसके बाद वाला जो स्टेट है उसके ना एकदम कोने में पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे के पास अमृतसर है। ऐसे यू कैन मेक फैक्ट के लिंक्स बनाओ दिमाग में, ठीक है। वैसे ही अच्छा दिल्ली से ना, दिल्ली के लेफ्ट साइड में एक ऐसी वाले शेप का एक स्टेट है, वैसे तो ये गुजरात है बट इन केस यू डोंट नो, ठीक है। कि वैसे तो आई विल रेकमेंड कि आप स्टेट्स के नाम विद देयर शेप याद कर लो, समझ लो, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाए, उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। कि अच्छा इससे ना, जैसे अगर आपने मेजर किया यहाँ पे, मैं आई विल टेक एन एस्टिमेट कि 5 to 6 सेंटीमीटर आएगा मैप पे इसका डिस्टेंस। अब आपको 5 to 6 सेंटीमीटर नहीं याद रखना है, बट अगर किसी चीज़ में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है तो ऑब्वियसली यू विल अज्यूम छोटा डिस्टेंस, और अगर 5 सेंटीमीटर आता है तो बड़ा डिस्टेंस, तो वो आपको विजुअली याद आ जाएगा कि अच्छा इतने पास तो इधर तो नहीं हो सकता 5 सेंटीमीटर या जितना भी था दूर, ठीक है, वो इतना दूर था। अच्छा और उसका ना मैंने शेप ऐसा देखा था, तो वो जो इमेजेस आप जोड़ते जा रहे हो एक के ऊपर एक, दैट विल हेल्प यू रिमेंबर। सो एक कॉमन पॉइंट लो, एक कॉमन स्टेट लो, उससे डिस्टेंसेस याद रखो कि जैसे हरियाणा मैंने कॉमन स्टेट ले लिया, तो अच्छा उस स्टेट के जो एकदम ऊपर वाला स्टेट है ना, उसका जो पाकिस्तान वाले साइड में जो बॉर्डर है उधर उसके पास एक है अमृतसर, ठीक है।
और जैसे कोलकाता है तो अच्छा, हरियाणा के ना एकदम राइट साइड दूर में ना बे ऑफ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जो चीजें ऑलरेडी मैप में लिखी हुई हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल अपने आप ही लिखा होता है, या पानी समझ लो, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो आप देखो, अच्छा बे ऑफ बंगाल के वाली साइड में जो ऐसी शेप वाला, लेट मी टेल यू दिस, ऐसी शेप वाला जो एक स्टेट है ना, उसके नीचे वाली कॉर्नर में कोलकाता है, और उसी कोलकाता के एकदम ही पास में ना हल्दिया है। तो लाइक दैट यू हैव टू मेक लैंडमार्क्स, दिमाग में लैंडमार्क्स बनाओगे तो ऐसे बनाओ पहले, उसके बाद खाली पॉलिटिकल मैप्स लेके वही सेम लॉजिक को यूज कर करके प्लॉट करने की कोशिश करो मैप को, एंड यू विल सी कि दिस इज वर्किंग। आई विल से कि ये चीज़ें पहले अगर आप कर भी रहे हो एग्जाम से बहुत पहले, फिर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस सेम मेथड को आप एग्जाम के एक दिन पहले फिर से रिवाइज करो इसी टेक्निक से, तभी आपको अच्छे से याद रहने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो कोलकाता, कोलकाता से हल्दिया, सो यू विल रिमेम्बर, अच्छा कोलकाता के ना एकदम पड़ोस में हल्दिया है, और उससे थोड़ा सा ऐसे नीचे जाके ना देर इज पारादीप, ठीक है, और उससे थोड़ा ऐसे देखो, अब यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है, कॉमन पॉइंट्स लेते चलो। पारादीप, पारादीप से एकदम ऐसे स्लांट नीचे है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से ऐसे अगर हम इंडिया को ऐसे काटते हुए एक नीचे जाए तो छोटा सा इतना सा एक स्टेट है, उसमें है मर्मागांव, ठीक है। लाइक दैट कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। तो जो मैंने दो मेथड्स बताए हैं उनको अगर आप कंबाइन कर देते हो, फर्स्ट है टू यूज द टेक द हेल्प ऑफ शेप्स, लाइंस, ऑल ऑफ दैट, एंड सेकेंड इज टू टेक अ कॉमन पॉइंट, कॉमन स्टेट, सिटी, एनीथिंग जो आपको हमेशा याद रहता है, एंड कनेक्ट ऑल the other points to that in one way or the other। एंड जो मिनी मैंने टिप्स दिए हैं इज टू रिमेंबर द नेम विद द शेप ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट्स के नाम के साथ शेप पता होने चाहिए, और सेकंड जहाँ पे आप पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं उसके आसपास की बॉर्डर कैसे शेप में बना है उसको याद रखने की कोशिश करें। इन चीज़ों से क्या होता है कि आपके दिमाग में इमेज बन जाती है, और वही इमेज आपको खाली मैप देख के याद आ जाता है। So I hope these methods would be helpful to you in memorizing the maps। ये अभी इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ एक बार कोशिश करिए इन मेथड्स को फॉलो करने की, और फिर मुझे बताइए कमेंट्स में कि हाउ मच इट वर्क फॉर यू। इफ़ इट डिड, प्लीज़ ये चीज़ भी मेंशन करिए कि आपको कितना याद रहा, कितने ड्यूरेशन तक याद रहा, ऑल ऑफ दैट। एंड आपके अगर कोई भी रिक्वेस्ट हैं, कोई भी और प्रॉब्लम्स है जो आपको टैकल करने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए या स्टडी टेक्निक्स के लिए, तो मेरे को वो चीज़ें आप कमेंट्स में बताइए, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्टडी टेक्निक्स, exam strategies and other habit related videos which will help you ace the academic year of class 10th in CBSE। So this channel is focused on social science content mainly for class 10th, which we will release very soon from the new session। So I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye।